तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है जो इसके पहले एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। पहले एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज वायर। हमारे पास कोई एक वायर है, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इस वायर के ऊपर अगर हमने इसे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया तो इससे यानी कि इसी वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ये हमने पहले गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ा था। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आज हम एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इज 2 माइक्रोकूलम मीटर। ये हमारे पास 2 माइक्रोकूलम मीटर चार्ज डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और साथ में आपको यहाँ से 10 सेंटीमीटर यानी कि इस लाइन से आपको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, भले ही आप इस तरफ कंसिडर कर सकते हैं या इस तरफ कंसिडर कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यही चीज़ आपको हिंदी में यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू। जैसा कि आपको पता है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर गिवन है। 2 माइक्रोकूलम जिसको हिंदी में रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर गिवन है। और माइक्रोकूलम को हम चेंज कर लेते हैं कूलम में, तो आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 कूलम एंड देन पर मीटर आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ वायर यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इस वायर की डिस्टेंस है, कोई एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करने हैं, और इसकी डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए आपको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, और आप 100 का डिवाइड करेंगे तो मीटर में इसकी लेंथ आ जाएगी 0.1 मीटर के इक्वल। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, लिख सकते हैं इसे E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपने पहले कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया था इस फॉर्मूले के बारे में। ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे एक मीडियम है, इसके चारों ओर एक कोई मीडियम होगा, इसलिए हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है K की। हम K की वैल्यू लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9, और इसकी ऐसा लिखेंगे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी है, बट रिप्लेस करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए, बट यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। दैट्स वाई हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, और 2 का मल्टीप्लाई किया इस 2 के साथ, तो ये हो जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे R है तो हम इसे R लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये जो फॉर्मूला है इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं इसे E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन 2 लैम्डा अपॉन R लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप ये K रख सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे E इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय 2 लैम्डा अपॉन R। अब आपको K की वैल्यू रिप्लेस करनी है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 जो K की वैल्यू है यहाँ सामने है। इसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ सामने दिख रही है, आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, एंड देन आपको R की वैल्यू लिखनी है। R की वैल्यू है 0.1 मीटर, दैट्स वाई मैं 0.1 लिख सकता हूँ। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसे कुछ इस तरह से सॉल्व किया सकता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 2 एंड देन 9, तो ये होगा 36, एंड मल्टीप्लाइड बाय, इन्हें सॉल्व करेंगे पावर वाले को, तो ये पावर की जो वैल्यू होगी 3 होगी एंड देन 0.1। इसे हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ से यहाँ 10 लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो गया। इस तरह से E की वैल्यू होगी 36 × 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है।
या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, इसमें सिंपली आपको वैल्यू रखनी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।